हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो इस टूर्नामेंट से आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें विजेताओं और उपविजेताओं के नाम आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और एमसीक्यू के रूप में भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टेनिस के अंदर चार सबसे बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं उनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। यानी कि हर साल चार टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जो कि टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं। तो इन्हीं में से पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं साल भर में टेनिस के अंदर जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है, उनमें से सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन जनवरी में किया जाता है और अभी हाल ही में इसी का आयोजन किया गया है। फिर इसके बाद जून महीने में होता है फ्रेंच ओपन, फिर यहाँ पर जुलाई अगस्त के महीने में होता है विंबलडन ओपन और फिर आखिर में सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है यूएस ओपन। तो पूरे साल के दौरान यही टेनिस के अंदर चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें से पहला हाल ही में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि इसके जो सरफेस होती है ये हार्ड होती है। इसके अलावा जो फ्रेंच होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में ही जानेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट होता है ये प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न शहर है यहीं पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है हर साल जनवरी के महीने में। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1905 में, यानी कि सन 1905 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेला गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंदर कई तरह के इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, इसी तरीके से डबल्स के इवेंट भी होते हैं, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। इसके साथ ही यहाँ पर जूनियर लेवल के भी इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं और व्हील चेयर इवेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर इवेंट्स हैं वो ये पांच हैं, यानी कि मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। और इनके नाम से ही आप इनमें अंतर समझ सकते हैं। जो मेंस सिंगल्स इवेंट होती है इसमें दोनों तरफ एक एक पुरुष खिलाड़ी होता है, वहीं महिला एकल के अंदर दोनों तरफ एक एक महिला टेनिस खिलाड़ी होती है और पुरुष युगल के अंदर दोनों तरफ दो दो पुरुष टेनिस खिलाड़ी होते हैं। वहीं महिला युगल के अंदर दोनों तरफ दो दो महिला टेनिस खिलाड़ी होती हैं। जबकि जो मिश्रित युगल होता है यानी कि मिक्स्ड डबल्स, इनमें दोनों ही तरफ एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं। तो किसी भी टेनिस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे लोकप्रिय इवेंट्स होती हैं वो ये पांच होती हैं, लेकिन आपकी परीक्षाओं के अंदर अक्सर इन्हीं दो इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, पुरुष एकल और महिला एकल। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में 17 से लेकर के 30 जनवरी तक आयोजित किया गया और ये इसका 110वां संस्करण था। मैंने आपको बताया कि साल 1905 में ये पहली बार खेला गया था और इस बार ये इसका 110वां संस्करण हाल ही में खेला गया है। तो अब हम लोग एक एक इवेंट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन विजेता और उपविजेता रहे हैं। सबसे पहले है महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल्स। तो वुमेन्स सिंगल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, जो कि आज के समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने यहाँ पर फाइनल में हराया है अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को। तो यहाँ पर विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी और उपविजेता बनी है अमेरिका की डेनियल कॉलिंस। और जो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी हैं ये 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है इसको आखिरी बार किसी ऑस्ट्रेलिया की ही महिला खिलाड़ी ने जीता था सन 1978 में, यानी कि 44 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है। 1978 में आखिरी बार क्रिस ओनिल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी थी, इन्होंने यहाँ पर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था और अभी जीता है एशले बार्टी ने। अगर हम एशले बार्टी की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर हैं, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं
हालांकि पहले ये एक क्रिकेटर थी और आज के समय ये टेनिस खेलती हैं और दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन चुकी हैं, क्योंकि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा जो एकल रैंकिंग जारी की जाती है उसमें इनको नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन है यानी कि WTA, इसी के द्वारा जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है और इसमें नंबर 1 पर अभी के समय है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसके अलावा जो एशले बार्टी हैं, इन्होंने अपने करियर में 3 बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंदर वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशले बार्टी ने अपने करियर में 3 बार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है। एक तो अभी इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में, इससे पहले इन्होंने 2019 में जीता था फ्रेंच ओपन और 2021 में जीता था विंबलडन ओपन। यानी कि इस बार इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है ये इनके करियर का वुमेन सिंगल्स के अंदर तीसरा खिताब है और ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला खिताब है। अब हम लोग यहाँ पर पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल्स को देखेंगे। इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये इन 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला गया। ये हैं स्पेन के राफेल नडाल और ये हैं रूस के डेनियल मेडवेडेव, और इसको जीत लिया है स्पेन के राफेल नडाल ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराया। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स के विजेता बने हैं स्पेन के राफेल नडाल और उप विजेता बने हैं रूस के डेनियल मेडवेडेव। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये राफेल नडाल के करियर का 21वां और ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर इनका दूसरा एकल ग्रैंड स्लैम खिताब था। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने दूसरी बार एकल का खिताब जीता है। वहीं ये इनके पूरे करियर का जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं सब में मिलाकर इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, जो कि अब तक किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सर्वाधिक है। यानी कि अब तक सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की एकल रैंकिंग जारी होती है उसमें ये 5वें स्थान पर हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के लिए WTA रैंकिंग जारी की जाती है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा, उसी तरीके से जो पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं उनके लिए रैंकिंग तैयार की जाती है ATP के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। और इस रैंकिंग में आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है नोवाक जोकोविच, यानी कि नोवाक जोकोविच आज के समय दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। और नंबर 2 पर हैं डेनियल मेडवेडेव जो कि रूस के हैं, जो कि इस बार उपविजेता बने हैं। फिर तीसरे नंबर पर हैं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव, चौथे नंबर पर हैं स्टेफानोस सिसिपास और 5वें नंबर पर यहाँ पर हैं राफेल नडाल। तो राफेल नडाल की रैंकिंग है 5वीं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीते हैं, जो कि एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। यानी कि ऑल टाइम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब इन्होंने ही जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनमें अगर हम राफेल नडाल की बात करें तो इन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल 21 ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीता है, जिनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 2 बार जीता है 2009 और इस साल 2022 में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने दूसरी बार यह खिताब जीता है। फिर फ्रेंच ओपन में इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीता है 13 बार। विंबलडन ओपन में इन्होंने 2 बार जीता है 2008 और 2010 में, और US ओपन को इन्होंने 4 बार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के अंदर जो सबसे मेन 5 इवेंट्स हुए थे उसमें विजेता और उप विजेता के नाम यहाँ पर मैंने इस लिस्ट में लिखे हुए हैं। पुरुष एकल और महिला एकल इन्हीं के बारे में अक्सर आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर आप इन 3 को भी देख सकते हैं। पुरुष एकल में राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेडेव को हराया है और महिला एकल में एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हराया है। तो ये आपको नहीं भूलना है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो किस तरीके से आपकी परीक्षाओं के अंदर आएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस लिए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक हैं जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ करंट से हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने, और एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं।
और मैंने आपको बताया था कि 44 साल के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है, क्योंकि आखिरी बार 1978 में किसी खिलाड़ी ने जीता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल विजेता एश्ले बार्टी कौन से देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि एश्ले बार्टी जिन्होंने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर मेंस सिंगल्स का पूछा जा रहा है। तो मेंस सिंगल्स में आपको पता है राफेल नडाल ने जीता है और इन्होंने फाइनल में हराया था डेनियल मेडवेडेव को। तो यहाँ पर विजेता बने हैं राफेल नडाल, जो कि हैं स्पेन के, और इन्होंने जिनको हराया था डेनियल मेडवेडेव, ये हैं रूस के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं? तो राफेल नडाल जिन्होंने इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये हैं स्पेन के। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में क्रमानुसार साल का कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? तो मैंने आपको बताया था कि टेनिस के अंदर साल में जो 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोला जाता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और आखिर में होता है यूएस ओपन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये क्रमानुसार कौन सा होता है? तो ये पहला टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहली बार कब खेला गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1905। और वैसे ये चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से सबसे नया है, क्योंकि 1905 में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर 1891 में शुरू हुआ था फ्रेंच ओपन, 1877 में शुरू हुआ था विंबलडन ओपन और 1881 में शुरू हुआ था यूएस ओपन। यानी कि आप देख सकते हैं विंबलडन ओपन जो है ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये सबसे नया टूर्नामेंट है। तो इस तरीके से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट किस तरह की सरफेस पर खेला जाता है? यानी कि जिस सरफेस पर खेला जाता है वो किस तरह की सरफेस होती है? हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो कोर्ट होती है ये होती है हार्ड कोर्ट। इसके अलावा आखिर में जो टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन, उसकी भी होती है हार्ड कोर्ट। बाकी जो बीच में होता है फ्रेंच ओपन, उसकी होती है क्ले कोर्ट, और जो विंबलडन ओपन होता है वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में खेला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, जो यहाँ पर मेलबर्न पार्क है, वहीं पर ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है। साल के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा है? यानी कि सबसे बाद में कौन से ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1905 में। यानी कि ये सबसे नया ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। निम्न में से किसने सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल इवेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस बार जीता है राफेल नडाल ने। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोवाक जोकोविच, जो कि आज के समय दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। हालांकि इस बार ये विवादों के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही जीता है, टोटल 9 बार। जिस तरीके से राफेल नडाल ने इसको सिर्फ 2 बार ही जीता है, लेकिन नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को टोटल 9 बार जीता है। निम्न में से किसने सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है? तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार इसको जीता है मार्गरेट कोर्ट ने, और ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मार्गरेट कोर्ट हैं, इन्होंने सर्वाधिक 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है। और एश्ले बार्टी, जिन्होंने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है, ये इनका ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला खिताब था। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे ओवरऑल जो डेटा में चेंज हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। जैसे कि निम्न में से किसने सर्वाधिक बार
टेनिस ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है, इससे पहले तक क्या था कि 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीतने का रिकॉर्ड था। एक तो थे रोजर फेडरर, फिर नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, क्योंकि इन तीनों ही खिलाड़ियों ने 20-20 बार ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीता था। लेकिन जैसा कि आपको बताएं कि हाल ही में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है, यानी कि अब राफेल नडाल के पास टोटल 21 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब हो चुका है। तो इस तरीके से ये सर्वाधिक बार टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। सो सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। तो राफेल नडाल अब इस मामले में नंबर 1 पर आ चुके हैं और रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ये संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि इन्होंने 20-20 बार ये खिताब जीता है। निम्न में से किसने सर्वाधिक बार टेनिस ग्रैंड स्लैम के महिला एकल का खिताब जीता है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरुष एकल में सर्वाधिक बार जीता है राफेल नडाल ने। उसी तरीके से महिला एकल में सर्वाधिक बार जीता है मार्गरेट कोर्ट ने। मार्गरेट कोर्ट जो है, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी सर्वाधिक बार जीता है। तो इन्होंने टोटल सबको मिला करके 24 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तमान में विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो जब भी कोई टेनिस का टूर्नामेंट होता है तो रैंकिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि खिलाड़ियों के पॉइंट्स घटते बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के समाप्त होने के बाद दुनिया के जो नंबर 1 पुरुष टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच। और इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये हैं सर्बिया से। हालांकि इस बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल नहीं हो पाए। वर्तमान में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एशले बार्टी। एशले बार्टी जिन्होंने इस बार के महिला एकल का खिताब जीता है, ये दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। और फिर इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर आपको मैच करना है। यहाँ पर एक तरफ खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए, एशले बार्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हैं ऑस्ट्रेलिया की और ये आज के समय नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की महान टेनिस खिलाड़ी रही हैं। फिर नाओमी ओसाका, ये हैं जापान की बहुत ही मशहूर टेनिस खिलाड़ी। हालांकि ये इस बार पहले ही हार गई थी, ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। बारबोरा क्रेजिकोवा, ये हैं चेक गणराज्य की। तो इसका करेक्टली मैच यही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सबसे फेमस पुरुषों के अंदर टेनिस खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर कंट्रीज के नाम, इनको भी आपको मैच करके कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखना है। और यहाँ पर मैंने वीडियो के लास्ट में एक और लिस्ट आपके लिए तैयार की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 के अंदर जो चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हुए थे, उसमें पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता था और ये कौन सी कंट्री से हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके आगामी परीक्षाओं में पिछले 1 साल से जो भी टूर्नामेंट हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर आपको ज़रूर करना है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।